ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और मेरे देवादिदेव महादेव जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी जो मनोकामना है वो अधूरी है, तो इस सावन में इस वाले उपाय को कीजिए। मात्र 3 जगह आपको चंदन से ओम बना देना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी सावन खत्म होने तक पूरी हो जाएगी, चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आप सब लोग उपाय तो सुन लेते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेहनत करते हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बीमारी से संबंधित होगा। आपके कुछ जो पाप आप जाने अनजाने में कर देते हो, ठीक है, उन पापों से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले वाले उपाय की तरफ बात करते हैं, ठीक है। जो पहला वाला उपाय है, सबसे पहले तो किन व्यक्तियों को करना है वो ध्यान से सुनना। ये होगा आपकी बीमारी के लिए उपाय। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, खैर आजकल का खाना पीना ही कुछ ऐसा हो चुका है कि बीमारियां तो लगभग हर घर में लगी हुई ही रहती है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। आपके परिवार में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और जो भी व्यक्ति बीमार है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आपको करना क्या होगा। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा, ठीक है। देखिए, इस वाले उपाय के अंदर खास करके एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि इस वाले उपाय के अंदर आपको तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है, बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपको इसके अंदर चाहिए स्टील का लोटा, ठीक है। तो आपके घर में जो भी स्टील का लोटा है वो आप ले लेना, ठीक। एक इसी के अंदर आपको थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देना होगा शहद। लोटे के अंदर आप डालना शहद, ठीक है ना। शहद डाल दिया और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय माता का दूध। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। कैसा दूध होना चाहिए? कच्चा, जिसको एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, इस तरीके का दूध आपको चाहिए। इतना सा आप जैसे आप इसमें भर लोगे, अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास में इतना दूध ही नहीं है कि एक लोटा भर जाए, ठीक है। तो आपके पास में जितना भी हो उतना दूध आप इसके अंदर डाल दो, लोटा खाली रह जाए तो लोटा खाली रहने के बाद में आपको उसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल मिला लेना है और इस तरीके से पूरा संपूर्ण लोटा तैयार कर लेना है। इसके अंदर आपने जल, शहद और कच्चा दूध डाला है गाय माता का, और इस दूध को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे तो ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर आपको जो अपना फेस रखना है वो फेस रखना है पूर्व दिशा की तरफ। किधर रखना है? पूर्व दिशा की तरफ आपको अपना मुंह रखना है, ठीक है। और मुंह रखने के बाद में आपको करना क्या होगा, ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस पूरे 1 लोटे जल को कहीं और समर्पित नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसे समर्पित करें आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना होगा। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। जब ये जल बहता बहता समर्पित होकर के नीचे की तरफ आएगा जलाधारी से, ठीक है ना, तो आपको यहीं पर जितना भी आप इकट्ठा कर सको, रोक लेना, और रोक लेने के बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी विनती आपको कर लेनी है। अगर आप खुद के लिए ये उपाय कर रहे हो तो आप अपना नाम और गोत्र बोल देना, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है, बस आप चाहते हो कि कोई बीमारी प्रवेश ना करे, तब आपको करना क्या होगा, किसी का नाम और गोत्र नहीं बोलना है और इस वाले जल को ले जाकर के अपने घर पर जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को इसकी 2-2, 3-3 बूंदे पिला देना, ठीक है ना। दिन में 3 बार पिलाना है आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कोई बीमारी प्रवेश ना करे तो आपके पूरे सदस्यों को इस वाले जल को पीने के लिए कहिए डेली। जैसे ही आप इस वाले उपाय को करेंगे, देखिए हर एक उपाय जो है ना एक नियम से चलता है, आप इसका भी एक नियम कर लीजिएगा, भाई मुझे ये वाला उपाय सोमवार को करना है या मंगलवार को करना है या बुधवार को करना है। इस तरीके से आपको एक नियम बना लेना है सावन के महीने में, उस नियम से आप कीजिए और अपने घर के सभी सदस्यों को इस वाले जल को पिलाइए। आपके घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और जो भी बीमार व्यक्ति है वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए,
काफी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ तो पाप जरूर हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे पाप ना हुआ हो। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे कभी चींटी आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, तो जाने अनजाने में हम काफी सारे पाप कर बैठते हैं। हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है, वो भी गरुड़ पुराण के हिसाब से एक पाप ही होता है, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में किए गए पापों का अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि महादेव जी आपको माफ कर दें उस वाली चीज के लिए, तो सावन के महीने में ये वाला उपाय जरूर करना, ठीक है ना। और इसका एक नियम बना करके करना, एक दिन फिक्स कर लेना सावन का पूरे महीने में, जो कि अभी लंबा समय चलने वाला है, या क्योंकि सावन का महीना इस बार 2 महीने का है, ठीक है ना। तो आपको लगातार ये वाला उपाय करना, एक नियम बना करके करना। कैसे होगा, आपको थोड़े से लेने होंगे काले तिल, ठीक है ना, थोड़े से लेने होंगे काले तिल, ठीक। और काले तिल के साथ में ले लेना होगा आपको क्या, लोटा जल, है ना। अब लोटा जल लोगे जो आप, वो आपको अपने घर का शुद्ध जल चाहिए। अब आप काफी सारे पूछेंगे कि भैया तिल कितने चाहिए, तो देखिए गुरुदेव ने संख्या तो फिक्स नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने ये चीज जरूर बोली है कि जब भी आप काले तिल लो तो इनकी कुछ संख्या ऐसे होती है, 7 ले लो या 11 ले लो या 21 ले लो या 31 ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपको काले तिल लेने हैं, ठीक है ना। अपनी मर्जी से ऐसी कुछ नहीं, लेकिन 7, 11, 21, 31 इनमें से कुछ भी ले सकते हो। और इन्हीं काले तिलों को आपको इसी 1 लोटे जल में इसी के अंदर डाल देना है। और यही वाला 1 लोटा जल आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, फेस रखना अपना उत्तर दिशा की तरफ, और उत्तर दिशा की तरफ फेस रख करके इस पूरे 1 लोटे जल को सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर एक धारी से आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। और जब आप इसको कर दोगे, उसके बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठ करके जो महादेव जी का पंचाक्षरी मंत्र है, उस पंचाक्षरी मंत्र का 5 बार आपको उच्चारण करके और वापस अपने घर की तरफ आ जाना है। जो व्यक्ति एक नियम के साथ काले तिलों को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करके पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करके जो भी इस उपाय को करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है, उन्हें माफी मिलती है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। अब ये तीसरा वाला उपाय जो है, जो कि आपने थंबनेल में देखा था, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है ना। किसके लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए ये वाला उपाय है। चाहे कोई सी भी मनोकामना हो, सावन के महीने में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। किसी भी दिन कर लेना। सबसे खास करके इसका जो असर आपको दोगुना फल मिलेगा, वो मिलेगा आपको सोमवार के दिन। और इस बार तो सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है, सावन का पहला सोमवार और सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है। इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है। कब किस समय करना है, ध्यान रखना, प्रदोष काल के समय करने वाला उपाय है ये। कब, प्रदोष काल में। आपको इस तरीके से 1 लोटा तांबे का लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन। अगर आपको पीला चंदन ना मिले तो आप मार्केट में जो ये इस तरीके से अष्टगंध मिलता है ना, इस अष्टगंध को ले लेना। इसके अंदर भी पीला चंदन और केसर वगैरह मिक्स आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गाय माता का घी। अब भैया गाय का घी कितना लेना है, तो ज्यादा नहीं, आधा चम्मच आपको लगेगा, बस गाय का घी ये ले लेना, ठीक है ना। और जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाएंगे इन सभी सामग्रियों को लेकर के, तब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यहीं पर आपको बैठ जाना है। ध्यान रखना, बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब बात ध्यान से सुनना, उपाय करने वाली बात। आपने जो ये वाला चंदन लिया है, इस चंदन के अंदर ही आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गाय माता का घी, ठीक है ना। और गाय माता का घी मिलाकर के एक चंदन इसका बना लेना, एक आपको तिलक नुमा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसी का ओम बनाना है 3 जगह पर, लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा किस तरह से करना है। सबसे पहले जो आप ओम बनाएंगे, वो बनाएंगे नंदी भगवान पर, जो उनका उठा हुआ पैर है ना, इस जगह पर गलती से भी मत बनाना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ओम जो है वो पैर पर नहीं बनाना है, ये चीज ध्यान रखना। आपको ओम कहां पर बनाया ना, जो इनका मस्तक है ना, इस मस्तक पर आपको ओम बना देना है, उसी से, है ना। अब ध्यान रखना, इस वाले ओम को बनाने का भी एक खास नियम है। आप इसको अपनी अनामिका उंगली से बनाना, जो आपकी रिंग फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर, मैं यहां पर लिख देता हूं, रिंग फिंगर, छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली होती है ना, वो होती है रिंग फिंगर, राइट हैंड की।
यानी कि सीधे हाथ की, यहां पर ओम बना दोगे। दूसरे नंबर पर जो आपको ओम बनाना होगा वो ओम बनाना होगा कहां पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए, ठीक है ना। अब जब आप तीसरा वाला ओम बनाओगे ना, तो तीसरे वाले ओम की खास बात है, ध्यान से सुनना। जो आपका ये राइट हैंड है ना, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है ना, इन तीनों उंगलियों को उस चंदन में डालना, पीला चंदन और जो गाय माता के घी से आपने बनाया है, और उससे आपको यहां पर ओम बनाना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। और जब आप इसको ओम के ऊपर की बिंदी लगाओगे ना, तो बिंदी के वक्त में आपको ये अनामिका उंगली जो है ना, यहां पर आपको टच करनी है। जैसे आपके हाथ की छोटी वाली उंगली ये हो गई, अनामिका उंगली ये हो गई, और बाकी की उंगलियां ऐसे ही रहने देना। अनामिका उंगली को इस बिंदी पर यहां पर टच करना और अपनी मनोकामना कह देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। जो व्यक्ति इस तरीके से अपनी एक उंगली को लगा करके और 3 जगह ओम बना करके अपनी मनोकामना कह देता है, मेरे देवादिदेव महादेव सावन खत्म होने तक उसकी जो भी मनोकामना होती है पूरी जरूर होती है। लेकिन इसका एक नियम है, इस वाले उपाय को भी करने का एक खास दिन है, उसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको बताया। सावन के सोमवार के दिन आपको यह वाला उपाय करना होगा, और इस बार तो आपको 8 सावन के सोमवार मिल रहे हैं, तो आपको 8 के 8 सावन के सोमवार कम से कम इस उपाय को जरूर कर लेना। सावन खत्म होने तक आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।